Hi friend, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. I hope you remember me and all are doing really well. So आज का जो वीडियो बनाने वाली हूँ इट इज़ अबाउट लाइफ कोचिंग. जो लाइफ कोचिंग के बारे में मैं आपसे हमेशा बात करती हूँ. लास्ट टाइम भी आई टोल्ड यू दैट नाउ आई बिकेम द लाइफ कोच एंड आई एम टेकिंग द क्लाइंट. सो आई थॉट कि ये एक वीडियो मैं बनाऊँ फॉर माई व्यूअर्स जो मुझे मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. उन लोगों को नॉलेज देने के लिए आप कोर्स नहीं कर रहे हैं बट आपको एक नॉलेज मैं देती रहूं कि लाइफ कोचिंग में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स लोग जो फेस कर रहे हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैंने इसलिए आज ये बेसिक एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा जस्ट बिकॉज टू हेल्प यू पीपल. जो लोग कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, और जो नहीं ले पा रहे हैं उनको क्यों लेनी चाहिए. एंड अगर वो नहीं ले पा रहे हैं देन मेरे वीडियोस उन तक पहुंचेंगे एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो. तो जो मैं आज का टॉपिक लेने वाली हूँ वो ग्रैटिट्यूड लेने वाली हूँ कि ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं एंड तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान रही थी. दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट कि ग्रैटिट्यूड से क्या कुछ हो सकता है. ठीक है, ग्रैटिट्यूड होता क्या है? थैंकफुल होना, शुक्रिया अदा करना, लोगों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, इनफैक्ट आपकी जो भी चीज़ें हैं अराउंड यू उनको भी थैंक यू बोलना. जैसे यू हैव अ हाउस, ठीक है, यू हैव अ एसी. एसी से आपको क्या हवा मिल रही है? कितने लोगों को नहीं मिल रही है आजकल? कितनी गर्मी है, नहीं हो रहा है ना, तो हमें मिल रही है. वी हैव एवरीथिंग. आईज हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले रहे हैं, सुबह उठते हैं बहुत खुशी से, एक छत मिली हुई है, बेड है, बच्चे हैं, वाइफ है. हम उन चीज़ों के ऊपर ग्रिप करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, बट जो है व्हाट अबाउट दैट. तो लाइफ कोचिंग में ग्रैटिट्यूड ही नहीं है ओनली, बट द थिंग इज आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम देयर. व्हाई? बिकॉज जब हमारे पास कोई चीज़ होती है वी डोंट वैल्यू इट, और फिर हम उन चीज़ों में उलझे रहते हैं, हम उन ट्रॉमास ट्रिगर्स में उलझे रहते हैं जो हमें लेटर ऑन बहुत प्रॉब्लम्स दे रहे हैं. बट जो चीज़ है उसकी कीमत कब समझेंगे? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले उस चीज़ की कीमत समझें जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसके लिए एक थैंकफुल हो, उस चीज़ के लिए खुश हूँ. हम मार्केट गए, घूम के आए, गाड़ी थी हमारे नीचे, 4 पहिए थे, वो हम मार्केट गए और हम घूम के आए. So we should feel very happy and we should feel very grateful that we have the car. Either it is our parents, either हमने खुद कमाई है, either किसी फ्रेंड से बोरो की, but we got it. है ना? जब मैंने अपने क्लाइंट को आज ये बताया कि are you thankful for anything, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे समझ आ गया. तो मैंने उनको बोला आप लिखिए चीज़ें. उन्होंने 4-5 चीज़ें लिखी. देन उनको मैंने इतनी लिस्ट बना के दी कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, पानी है, खाना है, आपकी वाइफ बना के दे रही है, आपका बच्चा है, आज नहीं बोल रहा है कल बोलेगा आपसे ढंग से. कई बार बच्चे नहीं बोलते हैं, तो जब वो बोले बी थैंकफुल नॉट टू दैट चाइल्ड बट इनसाइड. अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड रखो. आप बाहर जाते हो, 4 लोग आपको मिलते हैं, जानते हैं, बी थैंकफुल कि आपको लोग पहचानते हैं, आपको जानते हैं और आप ट्रीट कर रहे हैं. सो ये जो चीज़ें हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. जब हम इनको इग्नोर कर देते हैं इनकी वैल्यू कम हो जाती है. जब वैल्यू कम हो जाती है तो हमारी लाइफ में हम लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन चीज़ों की अभी वो आई नहीं है या वी वांट इट. वो तब तक नहीं आएंगी जब तक जो है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे. और फिर जो बचपन के ट्रॉमा ट्रिगर्स हैं, व्हाई इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन. मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ. आपने शांति नहीं रखी हुई है अंदर. वंस यू विल स्टॉप जजिंग योर सेल्फ, स्टॉप जजिंग अदर्स, या कोई क्या कह रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर टू यू टू ग्रो इन लाइफ. एक सर्टन पॉइंट पे पहुंच जाओगे. कई बार ऐसे होता है कि हम कहीं सर्टन पॉइंट पे पहुंच भी जाते हैं, हम काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि वाई वी आर स्ट्रेसफुल, और फिर उससे बीमारियां लग जाती हैं. देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये बोला जाता है कि इफ़ यू आर हैप्पी इन ऑल योर फील्ड्स, लाइक करियर में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली लाइफ में,
अबंडेंस चारों तरफ से सेम। अगर आपकी अबंडेंस चारों तरफ से नहीं होगी तो आप हेल्थ, है ना, तो ये चीजें कहीं ना, अगर आपकी रिलेशन खराब है तो आपको फुल होल अबंडेंस नहीं मिलेगी। अगर आपकी क्या बोलते हैं हेल्थ खराब है तो आपको फुल अबंडेंस नहीं मिलेगी। अगर करियर में प्रॉब्लम है तो फुल अबंडेंस नहीं मिलेगी। अगर मनी में प्रॉब्लम है तो आपको फुल अबंडेंस नहीं मिलेगी। तो जो आपके थॉट्स हैं वो थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं और उस थॉट को कौन एनर्जाइज कर रहा है, कौन बिल्डअप कर रहा है, वो थॉट्स को आपकी फीलिंग्स एनर्जाइज कर रही हैं। अब वो गुड है या बैड वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर काम करना है। उसके ऊपर काम करना क्यों जरूरी है? ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। जहां आपकी ग्रोथ रुकी हुई है वो चीज हो सके। शायद कोई चीज ऐसी स्टक है आपके दिमाग में जिसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर टैपिंग करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। समटाइम वी इग्नोर आवर फीलिंग्स, समटाइम वी इग्नोर आवर थॉट्स। whatever we are doing, हमें लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट शायद वी आर इग्नोरिंग आवर हेल्थ या वी आर नॉट गिविंग टाइम टू आवर फैमिली। तो हम इग्नोर कर रहे हैं। हम चारों फील्ड में हैप्पी नहीं है इन आवर लाइफ। व्हेन वी आर नॉट हैप्पी इन ऑल दोज फील्ड और चारों तरफ से अबेंडेंस नहीं है तो कहाँ की अबेंडेंस, कहाँ से वो खुशी आपको मिलेगी? द इनर हैप्पीनेस फ्रॉम वेयर यू विल गेट। जो चीज आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो या जो चीज आपको अपने लिए कर रहे हो उसमें भी आपका लॉस हो रहा है तो वो चीज आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो लाइफ कोचिंग का मतलब यही है, इफ यू आर लैकिंग इन एनीथिंग तो वो क्यों है? इधर आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं पैसे से, इधर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आप स्टक हो रहे हैं कि यार मैं तो मनी थॉट्स ला रहा हूँ और मनी नहीं आ रही है, क्योंकि आपके अंदर कुछ इस तरह की चीजें मनी को लेके ब्लॉकेजेस आई हुई हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि भी मनी आई वॉन्ट, आई एम अट्रैक्टिंग, आई वॉन्ट दिस मच। एक तरफ आप डर रहे हैं अगर मनी आ गई तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं हो जाऊंगा या उस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरा तो काम नहीं बनेगा। मतलब एक तरफ डर है और एक तरफ आप पॉजिटिव उसकी तरफ एटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं है। जब तक बैलेंस नहीं है, इनर फीलिंग शांत नहीं है, आपका जो न्यूरो सिस्टम है वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सो हम लाइफ कोचिंग में इन सब के ऊपर वर्क करते हैं। आई एम डूइंग द क्लास एवरी सैटरडे इवनिंग में। इफ यू वांट, मुझे अगर आप लोगों में से 50 लोगों के भी रिस्पॉन्स आए तो मैं एक लाइव क्लास जरूर लूंगी ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसका मैंने लिंक पहले एपिसोड वीडियो में भी दिया था, इसमें भी दूंगी। अगर मुझे 50 कमेंट्स आए सो आई विल डू द लाइव कोचिंग का स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। एंड इफ यू रियली फील कि ये ज्वाइन करना चाहिए, ये इफेक्टिव होगा, सो डू ज्वाइन इट। और वहां पे आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपके हर एक के क्वेश्चन का आंसर दूंगी और एक लाइव क्लास जरूर लेंगे। तो आई होप टू सी यू ऑल ओवर देयर। और आपके कमेंट्स मैं जानना चाहती हूँ, इफ यू फील कि ये चीज़ इफेक्टिव है और ये चीज़ आपको आगे ले जा सकती है, आपकी ब्लॉकेजेस खोल सकती है, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करना ज़रूरी है आपको, और आप अपने नर्वस सिस्टम को एक्सपैंड करिए, तो प्लीज़ मुझे डीएम करिए ताकि हम इस चीज़ को आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड मेरे वीडियोस देखते रहने के लिए भी थैंक यू। और आई होप मैं इस कम्युनिटी को और बढ़ा सकूं और आप लोग और भी लोगों को ज्वाइन करवाएं, शेयर करिए ताकि इसमें और भी प्रोडक्टिव आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। सो मैं टैरो कार्ड की रीडिंग भी लेने वाली हूँ। सो आई वांट कि एटलीस्ट आप इसको ज़्यादा नहीं तो 10,000 व्यूज तक तो लेके जाइए, 10,000 लोगों तक तो शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। आपको भी इफेक्टिव लगता है तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन एंड राइट डाउन टू मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर, गुड डे।